वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुकुल जोशी है और आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आया हूँ। आप ध्यान से सुनिए और समझिए कि दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक और बात, आप अपने आप को कभी किसी से छोटा ना समझें। इसलिए आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही शानदार और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर होने वाली है। इसलिए आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो बात करते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर। अगर आप अपने आप में विश्वास जगाते हैं तो आप आपके डर को भगा सकते हैं। अगर आप अपने आप में विश्वास जगाते हैं तो आपके डर को आप भगा सकते हैं। वो कैसे भगा सकते हैं, इसके लिए मैं आज आपको कुछ 5 चीज़ें बताने वाला हूँ। 5 चीज़ें कौन सी होगी कि जो आत्मविश्वास होता है अपना, उसके ऊपर चिंता करनी चाहिए आपको। आत्मविश्वास की क्रियाएं आपको करनी चाहिए। जिस तरह की भावनाएं आप स्वयं से जगाते हैं, जिस तरह की भावनाएं या सोच अपने दिमाग में जगाते हैं, उस तरह के ही काम करो आप क्या करते हो कि जो आप सोचते हो वो नहीं करते हो, जो दूसरे बोलते हैं आप वो करते हो। मैं आपको कुछ टॉपिक बताने वाला हूँ अभी, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। मैं जो चीज़ बताऊँगा आप उसका अभ्यास करें, आप उसको अपने दिमाग में उतारें, गहन करें कि आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। और मेरा दावा है आप ये वीडियो देखोगे उसके बाद आपका आत्मविश्वास बहुत आगे तक बढ़ चुका होगा। देखिए, जो पहला टॉपिक है अपना वो है आगे की बेंच पर बैठते हैं। कभी कभी अपन ने ये चीज़ नोटिस करी है या खुद ने भी करी होगी कि जब भी हम क्लासरूम में बैठते थे या कोई मीटिंग हॉल में बैठते थे या कोई चर्चा करने के लिए बैठते थे तो हम सभी एक चीज़ ज़रूर करते थे कि हम पीछे वाली सीट पर बैठते थे। पीछे वाली सीट पर बैठते थे, सीटें जो होती थी वो पीछे वाली जल्दी भर जाती थी। बट ज़्यादातर लोग पीछे की लाइन में इसलिए बैठते थे ताकि वे लोगों की नज़रों में ना आए, और वे लोगों की नज़रों में आने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता है। जिन लोगों के अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है वो अपने आप को दूसरों से नज़रें छुपाने की कोशिश करते हैं। आगे बैठने से आत्मविश्वास बढ़ता है, इसका अभ्यास करें आप। अगर आप आगे नहीं बैठ सकते तो आप इसका नियम बनाएं कि आप जितना आगे बैठेंगे या फिर जितना आगे आप बैठ सकते हैं उतना आगे आप बैठिए। यह बात तो पक्की है कि आगे बैठने से आप थोड़े ज़्यादा नज़रों में रहते हैं, परंतु याद रखें सफलता के लिए लोगों की नज़रों में रहना ज़रूरी होता है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा, नज़रें मिलाकर बात करने का अभ्यास करना चाहिए हमें। अगर हम किसी से कोई बात कर रहे हैं तो आई टू आई कॉन्टेक्ट, जिसको बोलते हैं नज़र से नज़र मिला के बात करना। कोई व्यक्ति किस तरह अपनी आँखों का प्रयोग करता है, इससे भी हमें उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल सकती है। अगर कोई आपकी आँखों में सीधे नहीं देखता है तो आपके मन में यह सवाल तत्काल आ जाता है, यह व्यक्ति कुछ छुपा रहा है या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। यह व्यक्ति किस बात से डर रहा है या किस बात से डरा हुआ है? क्या यह मुझे धोखा देना चाहता है, या इस व्यक्ति के इरादे सही नहीं हैं, या इस इंसान के इरादे सही नहीं हैं? आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि आंखों के संपर्क में असफलता की 2 पहलू नज़र आते हैं। पहला ये है, मैं आपके सामने आने पर असहज महसूस करता हूँ, या फिर दूसरी बात होती है कि वो डरा हुआ होता है। अब हम आगे बात करते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर। 25% तेज चलें। जब मैं छोटा था तो काउंटी सीट पर जाना ही अपने आप में एक रोचक अनुभव होता था। कहने का मतलब ये है कि जब हम काउंटी का मतलब ये है काउंटी सीट, क्रिकेट का बहुत शौक़ था मुझे शुरू से और मैं उसी पे काम करता था। बट सपने हैं, उन सपनों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी थी, बट वो किसी कारण से नहीं हो पाए। तो मेरी माँ अक्सर कहा करती थी कि थोड़ी देर चुपचाप बैठो और देखो लोग किस तरह से चल रहे हैं। मेरी माँ
मुझे बहुत ही अच्छा समझाती थी, और मेरी माँ जो बताती थी उससे मुझे बहुत अच्छी शिक्षा मिलती थी। मैं अब भी लोगों को चलते हुए देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वो अपनी 25% जो गति होती है उससे भी कम चलते हैं। जो एवरेज लोग होते हैं वो चाल चलते हैं, और उनके चेहरे पर लिखा होता है कि मुझे अपने आप पर नाज है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कभी भी आप खुद को कमज़ोर ना समझें, खुद को खुद को किसी और से कम ना समझें। कोशिश करो, खुद से कोशिश करो, कोशिश करें। जितनी आप कोशिश करोगे उतने ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बोलने की आदत डालें, चौथा हमारा टॉपिक है बोलने की आदत डालें। कई तरह के लोग मैंने देखे हैं इस दुनिया के अंदर, या मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने पूरी दुनिया देखी है, बट जितने ही लोगों को मैंने देखा है अभी तक, वो ज़्यादातर समझदार होते हैं, बट वो अपनी बात ग्रुप में कहीं रख नहीं पाते हैं। मैंने यह भी देखा है कि जब हम बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, तब अपन बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, बट जब समस्याएं हमारे सामने आती है तो हम डर के घबरा जाते हैं। जितने अच्छे विचार होते हैं हमारे, उतनी अच्छी हमारी सोच होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपने आप को कैसे जीत सकते हैं, तो आपको ये चीज़ पहले आपका अंदर को विश्वास को जगाना होगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, तो वो गलत चीज़ है। अब मैं आपको पांचवी बात बताने वाला हूँ, बड़ी मुस्कुराहट दें। ज़्यादातर लोग का कहना है कि मुस्कुराहट ऊंची सच्ची ताकत मिलती है। कहने का मतलब ये होता है कि जो विश्वास की जो शक्ति होती है हमारे अंदर, वो हम जितना हम हंसते हैं, जितना हम हंसते हैं, जितना हम बताते हैं, उससे सामने वाले को ये महसूस होता है कि हमारे अंदर विश्वास की कोई कमी नहीं है। परंतु ज़्यादातर लोग इस बात को इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि जब वे डरे होते हैं तो वे मुस्कुराने की कोशिश ही नहीं करते, मुस्कुराने की कोशिश नहीं करते। ये छोटा सा प्रयोग करके तो देखें आप कभी हार भी जाएंगे ना, तो भी आप बड़ी मुस्कुराहट दीजिए, अपने आप को हमेशा खुश रखिए। एक साथ एक ही समय में ये संभव नहीं है। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि जब आप बहुत डरे हुए होते हैं तब आप अपनी सोच को बड़ा नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है कि हम नहीं नहीं कर सकते हैं ऐसा। इसलिए इसमें बात यह है कि जब आप हंसते हैं तो जितना आप हंसेंगे उतना आपके अंदर का जो डर है ना, वो डर भग जाएगा। हंसने से चिंताएं दूर होती है, चिंताएं दूर होती है, और जो हमें निराशा मिली है किसी काम को करने में, वो निराशा भी वो मुस्कुराहट छीन लेती है। तो मुस्कुराने से एक तो आपका डर भागता है, आपकी चिंता भी दूर होती है, और आपकी जो निराशा है वो भी चली जाती है। और एक सच्ची मुस्कुराहट जो होती है, सिर्फ आपके आत्मविश्वास को ही नहीं बढ़ाती, सिर्फ आपके मन में बुरी भावनाओं को भी नहीं कोई नहीं हटाती। सच्ची मुस्कुराहट से लोगों का विरोध भी पिघल जाता है। जब लोग आपके ऊपर कुछ ज़्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं तो आप वहाँ से भी अपना डर हटा लेते हैं। यह बहुत जल्दी होता है। अगर आप किसी को बड़ी सी अच्छी सी स्माइल दें तो सामने वाला व्यक्ति आपसे गुस्सा होना ही भूल जाएगा। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है, अगर आप उसके सामने थोड़ा सा हंस दोगे तो वो भले कितने भी गुस्से में होगा पर उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और मैंने ये चीज़ लाइफ में बहुत महसूस करी है कि जो इंसान गुस्से में होता है उसको हम प्यार से समझा सकते हैं। अगर हम गुस्सा जो इंसान ऑलरेडी गुस्सा है उसको ही अगर अपन गुस्से में बोलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। आगे की बात है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं का मतलब ये है कि आपके अंदर विश्वास की कोई कमी नहीं है। अगर आप जितना बढ़िया आपका विश्वास होगा अपने आप के अंदर, उतना ही बड़ा आपके लिए काम होगा। यह एक सकारात्मक पहलू है। सकारात्मक पहलू, पॉजिटिव इंटेंट, पॉजिटिव मोमेंटम की बहुत ज़रूरत होती है हमारी लाइफ के अंदर। आत्मविश्वास अगर आपको बढ़ाना है तो अपने आप को ओपन माइंडेड रखें।
ओपन माइंडेड का मतलब ये है कि आप जिस भी बिजनेस में हैं, कम्युनिटी में हैं, या फिर जॉब में हैं, घर में हैं, जहाँ पर भी हैं, अपने आत्मविश्वास को हमेशा बढ़ाए रखें। आप ये ना सोचें कि मैं किसी से कमज़ोर हूँ, आप ये सोचें कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दुनिया में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, मैं उनको फाइट करके आगे बढ़ सकता हूँ, और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप ऐसा सोच रखेंगे आपके अंदर, तो जितना बड़ा आप सोचेंगे उतना ही बड़ा अब, जैसे आपका विश्वास, मैंने बताया था आपको कि विश्वास की जो शक्ति होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। विश्वास की शक्ति अगर आपके अंदर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप कुछ चीज़ें बोल नहीं सकते हैं, इसका कारण सिर्फ यह होता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास पूरा है तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। इस चीज़ का एक सीधा सा एग्जांपल अगर मैं लिया जाए, तो अगर आप कितने भी झूठे इंसान हैं और फिर भी आप सामने वाले इंसान को अपनी बातें 101% से श्योर होके बोल रहे हैं, तो सामने वाला आपकी बात को सच मानेगा, ना कि झूठ मानेगा। जो पुलिस वाले होते हैं वो इसी तरीके से कातिल का पता लगाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाले वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी और देने वाला हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिलने वाली है इस चैनल के ऊपर। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आज आपको अच्छा लगा होगा। मुझे पता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया,